दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। वहां वो पहले शायद टॉप 10 में थे, फिर टॉप 5 में आ गए, और अभी वो कहते हैं यार 3 में हमने आना है, और हो सकते 3 से भी ऊपर आ जाए। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचते हैं कि यार आईएमएफ से नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो कर्ज कैसे लेंगे, वो सारा कुछ कैसे होगा। मतलब इस हवाले से यकीन करें कि मुझे हैरानगी होती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पार्टीज हैं, कोई भी इस हवाले से नहीं बात करता कि वो कहेंगे हाँ यार मैं अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं ये करूंगा, या इस लेवल कि अगर मुझे अगले साल भी मौका मिलता है तो मैं अपने मुल्क को, अपनी कंट्री को दुनिया के तीसरी बड़ी मैशत बना दूंगा। गाइस, हमें यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है? हमारे पॉलिटिशियन को यहाँ पर ये सीखना चाहिए कि एक इंडिया है जो दुनिया के चांद पर पहुँच गया चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद। गाइस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा नंबर कौन सा है? गाइस, हम नंबर 100 से भी नीचे जा रहे हैं, तो क्यों जा? मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है, और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी यानी पाकिस्तान एक बहुत आप समझ लें कि एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये तो एक मजा सा बन गया है आपके आने वाले फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। अभी मोदी साहब के 3 विजिट हुए हैं, अमेरिका के, फ्रांस के और यूएई के। तीनों के अंदर उन्होंने अपने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई सिस्टम को प्रमोट किया है, मेक इन इंडिया प्रमोट किया है। हर चीज वो जहां गए हैं, जो भी मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें, कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ठीक है, ब्यूरोक्रेट जो हमारे वजीर हैं, जो बड़े हैं, वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। वो कहता है कि मैं आ जाऊं, वो कहता है मैं आ जाऊं। ठीक है, बात ये है कि हमने सबको अब ट्राई करके देख लिया। मेरा हाई कमीशन ऑफिस में, लेकिन ट्रेड शुरू नहीं किया। हम लोग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक ये है, प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं, फॉलो बैक नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते। अब उसमें ये बहुत जरूरी, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए इतना सख्त जरूरी है कि भारत के साथ ट्रेड किया जाए। मैं उसको छोटी मिसाल देना चाहूंगा। भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से होकर पाकिस्तान आ रही है। आप ये देखें उन पे फ्रेट कितना आ रहा है। अगेंस्ट चाइना में साउथ चाइना सी के अंदर, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सी पैक मंसूबे को नाकाम करने के लिए डिजाइन इसका ये है कि ही वांट्स हेजमोनिक डिजाइन्स, और पाकिस्तान रिमेन द बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक, इसके रास्ते की रुकावट है। जय हिंद दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के पहले के कार्यों को देखने के बाद आगे के कार्यों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है, और कुछ इसी तरह पाकिस्तान मीडिया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम के उद्घाटन समारोह में साफ साफ कहा है कि आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। और इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया अब ये खुलकर बातें कर रहा है कि देखिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कमिटमेंट करते हैं वो जरूर करते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुल्क के राजनेता सिवाय भ्रष्टाचार और भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान मीडिया ने खुलकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी कुछ बातें कही है जिसे आज हमें जरूर देखना चाहिए। मोदी साहब कह रहे हैं कि ये, और बड़ा, मैं कहता हूं, मैंने ट्विटर पे भी लिखा है कि यार अगर वो कह रहे हैं तो विश्वास करना पड़ेगा, यानी हम उर्दू में कहते हैं यकीन करना पड़ेगा। आपकी हिंदी तो खैर बहुत अच्छी है, वैसे मैं जो कुछ अल्फाज मुझे समझ आते हैं, तो वो कहते हैं यकीन करें, कि मैंने कहा कि यकीन करना पड़ेगा वाकई में, क्योंकि अगर पहले ना डिलीवर किया होता, ना किया होता, तो फिर शायद हमें लगता कि यार ये भी हवाई किले बना रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कर दिखाया। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है
क्या कहेंगी कि दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम IMF से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें खत्म करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। खैर आरजू से इस वक्त क्योंकि राब्ता टूटा हुआ है, तो जैसे ही वो दोबारा हमारे साथ जुड़ती है तो फिर हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स कम और पॉलिटिशियन ज्यादा, वो क्यों नजर नहीं आते इस तरह की बात करते हुए और इस तरह का दावा करते हुए, दावे से अपने सीने पे हाथ रख के, और वो क्यों ये नहीं कहते कि भाई मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि उनको अपने ऊपर शायद इतबार नहीं। आरजू जी हमें ज्वाइन कर चुके, आरजू क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मेरा इंटरनेट उड़ता रहेगा तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आज यहाँ पर 9 मुहर्रम है और इसकी वजह से थोड़ा इंटरनेट में जो है वो लोचा है, तो इसलिए वो गड़बड़ है कि बैठे बैठे अचानक मैं भी हैरान हुई कि है मैं कहाँ गई, तो वो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल मोदी जी ने जो बात की है, ये बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है और लोग यही कहते हैं कि क्योंकि गुजराती हैं और गुजराती फैमिलीज, हमारे यहाँ भी जो गुजराती कम्युनिटी है वो बिजनेस पे खास ध्यान देते हैं, और यही वजह है शायद कि मोदी जी और अमित शाह साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो खास उनका फोकस होता है इकोनॉमी पे। और जाहिर है अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दुनिया उससे बात भी करेगी। अब अगर मोदी जी कहीं जाते हैं और डिफरेंट अगर हथियार लेते हैं या कोई और चीज इंडिया के लिए ली जाती है, जैसे आप जानते हैं जेट वगैरह क्या कुछ लिया जाता है, तो उसमें उनको मालूम है कि ये पैसा देकर ले रहे हैं और हमें पैसा ऑफर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर एक्सपर्ट्स भी उनके पास ऐसे हैं IT के और कई दूसरी फील्ड के, जो कि वो ऑफर कर सकते हैं कि जी देखें इस पे ये लोग काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास पैसा तो खैर है ही नहीं, लेकिन हमने कोई खास एक्सपर्ट्स भी सामने लेकर नहीं आए जिनकी दुनिया को जरूरत हो। हमारे यहाँ बिल्कुल यही काम चल रहा है कि अच्छा अब इधर से लोन मिल गया, अब अगला शिकार कौन है, अच्छा फिर उधर से लोन मिल गया उसके बाद कौन है, और यही करते जा रहे हैं। और लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? 76 ईयर्स तो चल गया बहुत सक्सेसफुली, कोई ना कोई जुगाड़ हम लगाते रहे, लेकिन अब आगे थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है ये काम होता हुआ। लेकिन ये जरूर है कि अगर थोड़ा सा हम सीखें, जाहिर है कि सीखने की हमें जरूरत है और सीखना भी चाहिए, तो हम इकोनॉमी पे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में उस बंदे ने 10 साल गुजार लिए, दुनिया में 5वीं बड़ी मैशत बना लिया 205 मुल्कों में। अब यहाँ पर अब कुछ कह रहे थे कि आप हमारा दुश्मन है, हम उनके लेवल के हैं, दुश्मनी कर सकते हैं उनके साथ 5वीं बड़ी मैशत के साथ। आप अगर मुस्लिम हैं तो फिर आपको नरेंद्र मोदी का हमायती नहीं बनना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो उस टाइम मुस्लिम का हाल किया हुआ ना इंडिया में, आप ये जाके उनसे ही पूछें। हम यहाँ पर किसी की हमायत नहीं कर रहा, यहाँ पर तो यही तो हमारा अलमिया है। अगर किसी की तारीफ की जाए, अगर किसी का प्लस पॉइंट है, आज हम यहाँ पर बैठकर क्या तो देते हैं दुश्मन है। आज वो चंद्रयान 3 भेज दिया, क्या आप भेज सकते हैं चंद्रयान 3? असल में ये है कि हमें इंडिया को छोड़ना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है ना उस टाइम में उसने सिर्फ हिंदुइज्म को आगे लेके चल रहा है, बाकी उधर में कोई भी। यहाँ पर हम कहते हैं पाकिस्तान रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम कहते हैं इस्लामी मुल्क पर नाम पर बना, तो उनका तो हिंदुइज्म वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ पर हिंदू की मेजोरिटी में, अगर वो अपने मजहब को लेकर जाए कोई गलत बात है? असल में अगर वो उनका राइट है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, वो उनका है, लेकिन होना नहीं चाहिए एज अ इंसानियत के नाते ये होना। अगर हम इस्लाम को लेकर चल सकते हैं तो वो अपने हिंदुइज्म को लेकर क्यों नहीं चल सकते मेरे भाई? हमें थोड़ा ब्रॉड सोचने की जरूरत है। हमें